और हमें सिखाया कि हक के लिए लड़ो, चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो। फातिमा बोली, क्या बच्चे भी वहां थे? दादा जान ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, हजरत अली असगर, जो सिर्फ 6 माह के थे, उन्हें भी प्यासा शहीद किया गया। आ गया। बच्चों की आंखें नम हो गईं। दादी अम्मा ने उन्हें लपेटा। इसीलिए हम इस महीने में गम मनाते हैं, याद करते हैं, और 9 और 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। मंजर 2। सहरी की बरकत और नियत का वक्त। रात गुजर गई। अगली सुबह दादी अम्मा सबको नरम आवाज से जगा रही थीं। उठो मेरे शहजादों, सहरी का वक्त है। हसन, हुसैन, फातिमा और जैनब नींद से आंखें मलते हुए आंगन में आ बैठे। दस्तरख्वान पर खजूर, दूध, पराठे और शहद रखा था। दादी अम्मा ने सबको प्यार से खिलाया। आज हम 9 मुहर्रम का रोजा रख रहे हैं। नियत कर लो बच्चों, दादा जान ने कहा। सब बच्चों ने हाथ उठाए। या अल्लाह, हम यह रोजा तेरे लिए रख रहे हैं, हमें पूरा करने की ताकत प्रदान करें। हसन ने दरवाजे की ओर देखा, फिर आसमान की ओर। नहीं, हम सब्र करेंगे, जैसे इमाम हुसैन ने किया था। फातिमा ने हाथ में रखी तस्बीह को मजबूती से थामा। हम तुमसे नहीं डरते शैतान, तुम हमें नहीं बहका सकते। शैतान झुंझलाकर गायब हो गया। मंजर 4। दोपहर की सख्त गर्मी, आजमाइश का वक्त। सूरज आसमान पर था। हवा रुक चुकी थी। सब बच्चे पसीने में शराबोर खामोश बैठे थे। जैनब हल्की आवाज में बोली, दादी अम्मा, मुझे प्यास लग रही है। उसी लम्हे शैतान फिर आया। इस बार वो कुल्फी वाले का रूप लेकर आया। रंग बिरंगी टोकरी, ठंडी कुल्फियां, और मीठे लहजे में बोला, सिर्फ एक, देखो कितना मजा आएगा। हुसैन ने कुल्फी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर याद आया, हजरत अली असगर ने एक घूंट पानी भी न पिया। मैं भी नहीं लूंगा। शैतान दांत पीसकर गुस्से से बोला, तुम बच्चों से मैं कैसे हार रहा हूं। मंजर 5। इफ्तार की तैयारी। सब्र की ये रोशनी। शाम होने लगी। दादा जान ने अजान दी। दादी अम्मा ने दस्तरख्वान पर खजूरें, पानी और गर्मा गर्म चने रखे। सहरी की बरकत और नियत का वक्त। रात गुजर गई। अगली सुबह दादी अम्मा सबको नरम आवाज से जगा रही थी। उठो मेरे शहजादों, सहरी का वक्त है। हसन, हुसैन, फातिमा और जैनब नींद से आंखें मलते हुए आंगन में आ बैठे। दस्तरखान पर खजूर, दूध, पराठे और शहद रखा था। दादी अम्मा ने सबको प्यार से खिलाया। आज हम 9 मुहर्रम का रोजा रख रहे हैं। नियत कर लो बच्चों, दादा जान ने कहा। सब बच्चों ने हाथ उठाए। या अल्लाह, हम यह रोजा तेरे लिए रख रहे हैं, हमें पूरा करने की ताकत अता फरमा। मंजर थी सुबह की रोशनी और पहला वसवसा। नमाज ए फजर के बाद बच्चे बैठे कुरान सुन रहे थे। अचानक हवा में अजीब सी हलचल हुई। कमरे के एक कोने में काला सा धुआं फैला और एक मकार, लाल आंखों वाला शैतान नुमादार हुआ। हा हा हा, मासूम बच्चों को रोजा रखने की क्या जरूरत है। उसकी आवाज गूंजदार और धमकी आमेज थी। हसन, सिर्फ एक घूंट पानी पी लो, गिर है ना। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज हमने 9 मुहर्रम का रोजा मुकम्मल किया। हसन ने पहली खजूर उठाते हुए कहा। बच्चे एक साथ बोले, और शैतान हार गया। शैतान दूर खड़ा देख रहा था, मायूस, शर्मिंदा, शिकस्ता। हार। मंजर 6। 10 मुहर्रम, और भी कठिन परीक्षा। अगले दिन वातावरण में अजीब सी गंभीरता थी। बच्चों ने सहरी कर ली, लेकिन दिन और भी गर्म था। शैतान इस बार खिलौनों वाला बनकर आया। खूबसूरत गुड़िया, गाड़ियां, संगीत। आओ खेलते हैं, रोज बाद में रख लेना। जैनब की आंखें चमक उठीं, लेकिन फातिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं जैनब, यह बहकाने आया है। शैतान चीखने लगा। तुम सब जिद्दी हो, यह खेल है, इबादत नहीं। हसन ने बुलंद आवाज में कहा। इबादत से बढ़कर कोई खेल नहीं। शैतान चीखता हुआ एक बार फिर हार मानकर गायब हो गया। आशुरा का इफ्तार, ईमान की जीत। मगरिब की अजान की आवाज गूंजी। दादा जान की आंखों में आंसू थे। दादी अम्मा ने हर बच्चे को खजूर खिलाते हुए कहा, अल्लाह तुम सब पर राजी हो, तुमने शैतान को हरा दिया। सब बच्चे झुककर दुआ करने लगे। या अल्लाह, हमें हक पर कायम रखना, हमें इमाम हुसैन आरास के कदमों पर चलने वाला बनाना, और हमें शैतान के वार से बचाना। आमीन। दादा जान ने बच्चों के सरों पर हाथ रखा। तुम सब छोटे मुजाहिद हो, तुमने वो काम किया जो बड़ों ने भी नहीं किया। दृश्य 8।
रात की आखिरी दुआ और सबक रात को सब बच्चे दादा जान के साथ बैठे। उन्होंने एक छोटी सी शमा रोशन की, जो इमाम हुसैन की कुर्बानी की रोशनी का इस्तारा थी। बेटा, शैतान हमेशा वसवसा देता है, लेकिन जो दिल इमाम हुसैन की याद से रोशन हो, वहां शैतान अंधेरा नहीं फैला सकता। फातिमा ने कहा, हम हार मानने वालों में से नहीं, हम हुसैनी हैं। परिणाम, यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे बड़े सब पर आजमाइश आती है,